कैसे हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं अपने वापस से इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम कपिश गुप्ता है और हम अपनी ये मैथ्स जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेसिकली ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। तो इसमें मैं सिर्फ एडवांस क्वेश्चंस को ही सिखाऊंगा, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइड बीच में एक ट्रायंगल के बीच में कोई एक साइड ड्रॉ होती है, तो उसमें हम उस साइड को कैसे परपेंडिकुलर प्रूव करें, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे प्रूव करें, या एंगल बाइसेक्टर कैसे प्रूव करें, तो मीडियन वगैरह क्या होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली जो एडवांस टॉपिक हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, मैं वो डिस्कस करूँगा। और अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी, जिसमें मैंने बेसिकली ट्रायंगल्स की बेसिक, पहली वीडियो में तो मेरे ट्रायंगल्स की बेसिक थ्योरीज़ हैं और थ्योरम्स वगैरह डिस्कस करी हैं। दूसरी वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे हैं उन थ्योरम से रिलेटेड, जैसे कि ASA, SAS, RHS वगैरह क्राइटेरियाज़ को कैसे अप्लाई किया जाता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, उसके बाद तभी एडवांस वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा बोर्ड पे देख सकते हैं, क्वेश्चन लिख दिया है और आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, यानी ये जो ABC है इसमें राइट एंगल C पे दे रखा है। राइट एंगल ऐसा होता है 90 डिग्री। M इज़ द मिड पॉइंट ऑन हाइपोटेनस AB। जो ये M है ये मिड पॉइंट है इस AB का। तो ये दो डंडे से मैंने शो किया हुआ है जिसमें AM MB के इक्वल है। C इज़ जॉइन टू M, यानी C को M से जॉइन कर लिया। एंड प्रोड्यूस टू D, इसको हमने D तक प्रोड्यूस कर लिया, सच दैट DM इक्वल्स टू CM, यानी DM जो है CM के इक्वल होगा बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने लिख दिया है। एंड पॉइंट D इज जॉइन टू B, यानी इस D को B से जॉइन कर दिया। शो डैट, पहला क्वेश्चन यह है कि AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। तो AMC ये रहा और BMD ये रहा, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले इसी को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो लिख लीजिए, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। उसके बाद जो गिवन है वो लिख लीजिए इसमें। जैसे कि इस ट्रायंगल में देखोगे BMD में एक BM है और दूसरे वाले में AM है। तो पहली कंडीशन BM इक्वल्स टू AM। दूसरी कंडीशन सिमिलरली DM किसके इक्वल हो जाएगा, MC के। और ये दो कंडीशन तो हमें गिवन थी, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ इनके आगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी, आप देखो ध्यान से इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। 6 चैप्टर में आपने पढ़ा है पैरेलल लाइंस में, अगर x बन जाता है, x के अंदर के दो एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एंगल DMB, यानी DMB किसके इक्वल हो जाएगा, AMC के। रीजन क्या हो जाएगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो गया हमारा 3 कंडीशन प्रूफ सेटिस्फाई। तो ये AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD कौन से क्राइटेरिया से हुआ, ये बाय SAS क्राइटेरिया। देखोगे एक साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो इससे क्या प्रूव हुआ हमारा, इससे ये प्रूव हुआ कि एक तो सारे जो ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स और बची हुई साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं बाय CPCT। तो एक ये वाला जो एंगल मैंने बनाया अभी BDM, इसको 1 मान लो, और एक ये वाला एंगल इसका नाम है ACM, इसको 2 मान लो। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। और ये वाली जो साइड है DB, ये भी इक्वल हो जाएगी AC के बाय CPCT। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BD इक्वल्स टू AC बाय CPCT एंड ऐसी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी हो जाएगा बाय CPCT। अब देखो मैंने ऐसे लिख दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो तुम्हें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा एंगल 1 होता क्या है और 2 होता क्या है, आपने क्या माना है। तो आप यहाँ पे इसको, मेरे पास तो जगह है तो मैं लिख लेता हूँ, पर ये सब लिखने के लिए या तो आप लिख दीजिए लेट एंगल BDM इक्वल्स टू 1 एंड MCA इक्वल्स टू 2, ताकि इजी रहे इससे समझना।
तो जब मैंने ये वाला लिख ही दिया बाय CPCT, तो इससे समझ में आता है कि ये वाला जो एंगल है 1 = 2, ये बेसिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो दो पैरेलल लाइन के बीच में होती है। तो इस क्वेश्चन में मैं बेसिकली आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर मान लो कि दो लाइंस को हमें पैरेलल प्रूव करना हो तो क्या करना पड़ेगा। 6th चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने कुछ थ्योरम्स पढ़नी है, या मैंने वीडियोस बना रखी है 6th चैप्टर की भी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे क्रॉसपोंडिंग क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट, को इंटीरियर, ये सब। तो पहले अगर वो थ्योरम्स आती हैं, प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप उसको सीख लीजिए, मैं अभी भी सिखा देता हूँ इस वीडियो में। बेसिकली इसमें आपको देखना पड़ता है z क्या है। जैसे वर्टिकली अपोजिट के लिए मैंने तुम्हें बताया x होना ज़रूरी है, आमने सामने वाले जो अपोजिट हैं वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट है। वहीं अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर देखना है तो उसके लिए आपको z देखना पड़ेगा, z कहाँ बनता है। तो आप देखोगे यहाँ पे z बन रहा है इस तरीके से, 1 2 3, या n बन रहा है। तो n के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं इस तरीके से, जैसे z बन रहा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, या कोई n बन रहा है इस तरीके से तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस ये दो लाइन सामने वाली पैरेलल होनी चाहिए, और ये बीच वाली लाइन जो ये एंगल बना रही है इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। सेम ऐसी ये दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, और ये बीच वाली जो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर रही है इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये 6th चैप्टर में मैंने बेसिक डिटेल में समझा रखी है सारी चीज़ें डिटेल्ड में, आप ज़रूर उसको देख लीजिए। बट पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाला एंगल 1 = ये वाला एंगल 2 हो रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, जिस वजह से जो ये वाली साइड है DB किसके इक्वल हो जाएगी, AC के इक्वल हो जाएगी, और साथ ही साथ पैरेलल भी हो जाएगी क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर शो हो रहा है। तो अगर आपकी पैरेलल लाइंस की ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्रॉसपोंडिंग, को इंटीरियर, इनमें से कोई भी 3 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर देते हो तो वो दोनों सामने वाली लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाती हैं। तो ये हो गया यहाँ पे एंगल 1 = एंगल 2, therefore DB is parallel to AC because this shows alternate interior angle property। ओके, तो ये हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे ये पैरेलल लाइन तो प्रूव हो चुका है, इसमें हमको दे रखा है एंगल C 90 डिग्री है, राइट। तो और यहाँ पे एंगल C मतलब ये पूरा एंगल होगा ACB। तो यहाँ पे ऐसे C लिख सकते हो, या पूरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ACB, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखोगे पूरा एंगल ये वाला DBC, तो DBC प्लस ये वाला एंगल ACB, दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। रीज़न क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसमें BC ट्रांसवर्सल हो जाएगी, R सप्लीमेंट्री। शॉर्ट में इसको ये भी बोल सकते हैं को इंटीरियर। इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो को इंटीरियर। को इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, जैसे कि मान लो ये पैरेलल लाइन है इसके, अब ये पैरेलल लाइन तो है, ये बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और दोनों इंटीरियर भी हैं, तो इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री हो जाता है, यानी कि इसको 180 हम लिख सकते हैं, यानी इसको A लिख लिया, इसको B लिख लिया, तो A + B = 180 डिग्री। इसी को कहते हैं हम को इंटीरियर प्रॉपर्टी, जो मैंने यहाँ पे लगाई है DBC में, DBC और ACB में। तो ये तो आपको पता है ACB 90 डिग्री है, तो यहाँ से DBC आपका आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये उधर चला जाएगा माइनस में, तो DBC = 180 - 90, जो कि हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड पार्ट था ये भी प्रूव हो गया, जो DBC इज़ अ राइट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने RT एंगल, तो यानी कि ये 90 डिग्री प्रूव हो गया। देयरफॉर एंगल DBC इज़ ए राइट एंगल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मूव करते हैं, जगह नहीं है तो आगे थर्ड पार्ट इसका दे रखा है यहाँ पे, मैं यहीं पर ही कर देता हूँ। थर्ड पार्ट आपको ये प्रूव करना है कि DBC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ACB। DBC ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ACB, ये तो बहुत ईजी है,
तो इनको प्रूव करने के लिए आप डायरेक्ट लिख लेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। तो पहली कंडीशन क्या हो गई भैया, ये वाली जो साइड है डी बी किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी के। यहाँ पे हमने लिख दिया था बाय ऑलरेडी प्रूव्ड, तो डी बी इक्वल्स टू ए सी प्रूव्ड, अबव लिख देंगे ब्रैकेट में। और ये वाला एंगल बी इक्वल्स टू ये वाला एंगल पूरा सी, ये वाला एंगल बी, ये वाला एंगल पूरा सी, दोनों 90 डिग्री के हैं। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखोगे बी सी साइड है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो बी सी इक्वल्स टू बी सी दोनों में कॉमन आ रही है। तो ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। कौन से क्राइटेरिया से हुआ ये, तो ये हो गया आपका एस ए एस अगेन बाय एस ए एस। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि इस ट्रायंगल में देखोगे डी सी और इस ट्रायंगल में ए बी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट जिसमें लिखा हुआ सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। सी एम ये रहा और ए बी ये रहा, सी एम ए बी का हाफ है। तो ये तो पता ही है आपको कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी सी आपको गिवन है। इसको मिटा हो देता हूँ, डी सी आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सी एम को, सी एम इज़ द हाफ ऑफ डी सी, और डी सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, डी सी इक्वल्स टू ए बी। देयरफॉर जो सी एम है, देयरफॉर के 3 बिंदु इज़ द हाफ ऑफ ए बी, तो ये भी हो गया आपका प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा जिसमें मैंने आपको सिखाया कि राइट एंगल कैसे प्रूव किया जाता है, हाफ कैसे प्रूव किया जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं यहाँ पे। फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फ्लैश कर दूंगा स्क्रीन में ये क्वेश्चन को, आप नोट कर लीजिएगा पहले पेपर पे, उसके बाद तब इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे समझेंगे फिर कॉपी करेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन एज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पहले जो भी क्वेश्चन दिया होता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करते समय कुछ छोटी छोटी बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तब जाके आपको उस फिगर में वो पॉइंट आउट करनी है, ताकि आप कॉन्ग्रुएंट करते समय आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके उस चीज़ को। ये मेरे छोटे से ट्रिक है। तो जैसे मैंने बताया 2 ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ए बी सी और दूसरा है डी बी सी। ये दोनों ही आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती है। तो मैंने ऑलरेडी फिगर में बना दिया है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो ये वाली 2 साइड इक्वल होगी। और जो दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे डी बी सी, उसमें ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। और इन दोनों का जो बेस सेम है वो बी सी, दोनों में बेस सेम है, और वर्टाइस ए एंड डी दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए डी। तो आगे जाके ए डी को एक्सटेंड किया, इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी पे एट पॉइंट पी, तो ये वाला जो पॉइंट है वो पी पॉइंट है। तो अब वो प्रूव क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूफ सॉल्यूशन में फर्स्ट कि ट्रायंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ये हमको प्रूव करना है। तो ए बी डी ये रहा और ए सी डी ये रहा, तो उसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि किस किस में देखना है आपको, वो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी बेटा, दोनों में देखो ए डी और ए डी कॉमन आ रहा है, तो ए डी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, ए बी इक्वल टू ए सी, और तीसरी कंडीशन होगी बी डी इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि मैंने फिगर में ऑलरेडी पॉइंट आउट कर रखा है। ये दोनों कंडीशन हो गई गिवन। तो बाय एस 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 क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ओके, तो ये तो हमारा पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे पार्ट के ऊपर जिसमें लिखा है ए बी पी यानी ये वाली ट्रायंगल,
दूसरा है ACP, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। ओके, इसको सॉरी ओके, तो इसको प्रूव करने से पहले हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिख लेते हैं। बाय CP/CTC हमने इन दोनों को प्रूव करके क्या हासिल किया। तो देख पाओगे जब हमने ये वाला ट्रायंगल ABD प्रूव किया तो उसमें ये वाला एंगल आ रहा है, इसको मैंने 1 मान लिया। और ACD को प्रूव किया, इसमें ये वाला एंगल 2 आ रहा है। तो इन दोनों जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, इसका मतलब ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो चुका है। ऐसे ही ये वाला एंगल मैंने 3 मान लिया और ये वाला एंगल मैंने 4 मान लिया। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए बाय CP/CTC। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिख लेता हूँ। और ये क्या है 1 2 3 4, इन एंगल्स को भी प्लीज़ यहाँ पे आप लिख दीजिए। लेट एंगल जो लिखा है BAD यानी इस एंगल को 1 मान लिया आपने। एंड एंगल CAD इसको आपने 2 मान लिया। एंगल ABD इसको आपने 3 मान लिया। और एंगल ACD इसको आपने एंगल 4 मान लिया। ऐसी दो एंगल्स और मान लो, ये वाला एंगल, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो। एंगल BDP इसको 5 मान लिया और एंगल CDP इसको आपने 6 मान लिया। तो देख पाओगे ये जो ट्रिक होती है, बार बार बड़े बड़े एंगल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एंगल के नंबर लिख दो ताकि टीचर समझ जाए। और बार बार इन नंबर्स का यूज़ करो ताकि थोड़ी सी ज्योमेट्री का जो वर्डिंग्स होती है एंगल्स के नाम लिखने के, डिफ़ाइन करने की, वो बहुत लंबी हो जाती है, लेंदी भी हो जाती है और बोरियत भी आती है लिखने में। तो वो ईजी और इंटरेस्टिंग बन जाए। तो ये कुछ इस तरीके से हमने नोटेशन शो कर रही है। अब हम प्रूव करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसमें साफ साफ लिखा है बेटा कि ये वाला जो ट्रायंगल है ABP, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो A ये रहा, B ये रहा, P ये रहा। तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो AB इक्वल है उस ट्रायंगल के AC के, क्योंकि आइसोसेलेस है। दूसरा देख पाओगे AP इक्वल्स टू AP, दोनों में आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन लिख दिया। ऊपर वाली कंडीशन लिख दी, ये गिवन है। तीसरी कंडीशन देखोगे तो इस पूरे ट्रायंगल में एंगल 1 आ रहा है, उधर पूरा एंगल 2 आ रहा है। ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये अब हम प्रूव कर चुके, तो यहाँ लिख देना अबव प्रूव्ड। अब इसके बाद ये ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल ACP के बाय कौन से क्राइटेरिया से हुआ, ये साइड एंगल साइड। एक साइड ये रही, एक एंगल ये रहा 1 और एक साइड AP ये रही, तो इसलिए SAS क्राइटेरिया से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो इससे फ़ायदा हुआ क्या बेटा, इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस ट्रायंगल में आने वाली साइड BP है और दूसरे वाले में CP है। तो BP इक्वल टू CP बाय CP/CTC। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ। अब हम थर्ड पार्ट पे प्रूफ करते हैं। तो यानी AP ने क्या किया, बाइसेक्ट किया एंगल A को भी और D को भी। तो यहाँ पे हम जब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं इस ट्रायंगल को, तो एंगल 1 एंगल 2 तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो ये लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी बाय CP/CT प्रूव हो चुका था ऑलरेडी। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो AP बाइसेक्ट एंगल A, ये थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे बात करें एंगल D की, इसमें यानी कि 5 इक्वल टू 6 मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे एंगल 5 जो कि इस ट्रायंगल के बाहर है, जैसे ये ट्रायंगल है मान लो और ये ट्रायंगल के बाहर है, ये जो ट्रायंगल है ADB इस ट्रायंगल के बाहर ये एंगल 5 है। तो ये वाला एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, एंगल 3 सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा ये एंगल 5। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें एंगल जो एक ट्रायंगल के बाहर होता है वो अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी देखोगे एंगल 5 किसके इक्वल होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। ऐसे ही एंगल जो 6 है वो इक्वल हो जाएगा वहाँ पे एंगल 6 इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, तो ये 2 प्लस 4 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब फिलहाल मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन
तो इसमें आप लिख सकते हो एंगल 5 माइनस एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 ब्रैकेट में फिर माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो देख पाओगे यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ऊपर ही, जब ये ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, ये वाला ABD वाला इक्वल्स टू ADC, तो एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पे आप कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख लीजिए इसको। यार मैं लिखना भूल गया, तो आप प्लीज़ इसको यहाँ पे लिख लीजिए, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी हम इस यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। तो यहाँ पे एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, माइनस यहाँ पे एंगल 2 हो जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंगल 2 से एंगल 2 कट, एंगल 4 से एंगल 4 कट, यहाँ 0 बचा। तो अब ये एंगल 6 उधर ले जाओ 0 के पास, तो एंगल 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल 6 आ जाएगा। ये मैंने मैथ लगा के सॉल्व किया है बेसिकली। तो देयरफॉर ये एंगल 5 6 के इक्वल आ गया। सो AP बाइसेक्ट एंगल D ऑल्सो। तो ये थर्ड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। और लास्ट हमको क्या प्रूव करना है, AP इज़ अ परपेंडिकुलर। ये उल्टा T बना हुआ है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये AP ने क्या किया, BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला एंगल मुझे 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। तो यानी कि फोर्थ पार्ट मेरे को लिखना है, AP इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये हमें प्रूव करना है। तो भैया और जो है APB किसके इक्वल है, यहाँ पे एंगल APC के इक्वल है। आप ऑलरेडी इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, ABB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC के। देयरफॉर ये दोनों एंगल्स इक्वल है। यानी कि अब मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करता हूँ, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये लीनियर पेयर बनेगा। या किसके इक्वल होगा, एक स्ट्रेट एंगल के इक्वल होगा जो कि 180 होता है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल APB प्लस एंगल APC, दोनों का एक सम होगा 180 डिग्री। इसका रीज़न आ जाएगा लीनियर पेयर। तो दोनों के दोनों तो इक्वल हैं ही। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, APB को ऐसे ही रहने दो और APC की जगह APB लिख दीजिए। तो APB प्लस APB हो गया ट्वाइस ऑफ APB। तो ये आप देखोगे 2 से 180 कट जाएगा 90 टाइम्स। तो एंगल APB किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, देयरफॉर AP इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव हो गया, जिसमें हमने परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करते हैं आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस ये था इस क्वेश्चन में। अगर फिर भी देख पाओगे, जैसे कि डायग्राम में दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे लिखा है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, L ये रही M ये रही, दो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। ये है P, ये है Q। शो डैट कि जो ट्रायंगल है आपका ABC, हाँ आई थिंक थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया। ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये ऐसे होनी है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, जिसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें ये BC इक्वल्स टू AD प्रूव करना है। ये तो क्या, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बाय CPCT ये प्रूव हो जाएंगे। तो अब आगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जो जो हमको गिवन है उस पर ज़रा फोकस करो आप लोग। जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस में हमको ये भी पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हम दिखा सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अभी समझाया था पिछले क्वेश्चन में, Z देख लो आप, इस Z दिख रहा है, उल्टा Z। तो यानी एक ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एक ये वाला एंगल के। इसको मैं 1 मान लेता हूँ एंगल, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको एंगल 3 मान लेता हूँ, इसको एंगल 4 मान लेता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे उल्टा Z दिख रहा है तो ये 2 4 के इक्वल हो जाएगा और 1 3 के इक्वल हो जाएगा। तो जो जो मैंने माना है सबसे पहले उसको आप लेट कर लीजिए।
लेट एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल 1, कॉमा इस वाले को नाम हो गया BAC इक्वल्स टू एंगल 2, इस वाले का नाम हो गया ACB इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल 3। तो यानी कि ये हमको चारों एंगल्स हमने लेट कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। सो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। रीज़न हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आफ्टर दैट ये दोनों हो गए। बीच में देखो दोनों ट्रायंगल के बीच में AC कॉमन है, तो AC इक्वल्स टू AC कॉमन। ये अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है जो भी हम 3 डिस्कस किए। मैंने सोचा है कि इसको डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा पैरेलल लाइंस को भी हम समझ सकें। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय ASA क्राइटेरिया, यानी एंगल साइड एंगल। तो बाय ASA क्राइटेरिया हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। फिर जो दूसरा पार्ट इसमें दे रखा था BC इक्वल्स टू AD प्रूव करो। तो जब ये दो ट्रायंगल्स हो गए देयरफॉर BC इक्वल्स टू AD बाय CPCT। तो हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन और है जो रह गया था, मेरे को इस वीडियो में ऐड करना था, इसलिए मैं इसको बाद में शूट कर रहा हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए मैंने सोचा चलो इसको डाल देते हैं। और क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस तुम लोगों को कराए हैं वो ऐसा नहीं कि मैं और YouTube चैनल्स की तरह वीडियोस अपलोड करता रहो NCERT की पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जैसे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज में वीडियो अपलोड करूं। तो वो एक्चुअली मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि और भी लोगों ने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है और दूसरे टीचर्स ने भी। तो कोर्स भी हर साल चेंज होता रहता है, तो एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन बढ़ते भी है घटते भी है, तो हम बार बार एक्सरसाइजेस बना के अपलोड करना, मैं सोच रहा हूँ कि वो तो ठीक नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट होता है अंडरस्टैंडिंग का। तो मेरा जो मेन मुद्दा है तुम लोगों को पढ़ाना, समझाना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो मैं सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस लेके ऐसे आता हूँ जो कि मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए हों तो इन्हीं मेथड्स को अप्लाई कर सकते हो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, और वो 100% आपके ज़रूर सॉल्व होंगे। कहीं नहीं सॉल्व हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप किसी से हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, मेरे से भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन टाइप करके, या फिर खुद भी कर सकते हो। तो ये जो खुद बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी वीडियोस उसके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। तो बाकी उसका क्या करे जो खुद मेहनत नहीं कर रहा है, जिसको मैथ्स पसंद नहीं है, तो मेरी वीडियो वैसे भी देख ही नहीं रहा होगा, टाइम पास के लिए देख रहा होगा। तो भैया वो मेरी वीडियो फिर उनके लिए है भी नहीं जो पढ़ना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो बस हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए ज़रा, इसमें लिखा हुआ है AD BE CF आर दी एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स ABC आर इक्वल। AD ये है, BE ये रहा और CF ये रहा, तीनों एल्टीट्यूड्स है। और एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट। परपेंडिकुलर समझाया मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कि कुछ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो स्ट्रेट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। सेम ऐसी एल्टीट्यूड्स होती हैं, ये भी एक वर्टिकल लाइन होती है, ये बेस के ऊपर खड़ी होती है और दोनों में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये AD है, ये BC है, तो AD एल्टीट्यूड है और BC इसका बेस है, और ये जो एंगल है AD बनाया है BC के ऊपर। ऐसे BE है एल्टीट्यूड, CF भी है एल्टीट्यूड है। तो तीनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे के इक्वल है, ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट जो एक ट्रायंगल बना है ABC, ये ट्रायंगल हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। ठीक है बच्चों,
तो अब इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। तो पहले जो हमको गिवन है ये एल्टीट्यूड्स इक्वल, तो मेरे को कोई दो एल्टीट्यूड्स पकड़ने हैं। जैसे मैंने मान लो एक AD पकड़ लिया और एक मैंने CF पकड़ लिया। ये दोनों एल्टीट्यूड्स देखो कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं कंप्लीट, और मेरे को वही ट्रायंगल चूज़ करना है। तो जैसे AD को देखोगे तो AD ये है, AD किस ट्रायंगल में आ रहा है, AD आ रहा है आपका इस ट्रायंगल में। ओके, ऐसे ही आप देखो BE आ रहा है इस ट्रायंगल में। देखो ज़रूरी नहीं कि मैंने ये वाला ट्रायंगल चूज़ किया BE के लिए, BE ऊपर वाले में भी आ रहा है और BE इस नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हमको सिर्फ वही ट्रायंगल चूज़ करना है जो पहले वाले जो मैंने चूज़ किया है। जैसे मैंने ADB को, इस वाले को चूज़ किया, तो मैंने BE के लिए यही वाला ट्रायंगल क्यों चूज़ किया। आप देखोगे AB जो साइड है वो मेरे ब्लू मार्कर में भी आ रही है और ग्रीन मार्कर में भी आ रही है, यानी कि ये साइड का मतलब है जो AB साइड है ये इस वाले चूज़न ट्रायंगल में भी आ रही है जो मैंने पहले चूज़ किया था, और जो मैंने दूसरा ट्रायंगल चूज़ किया इसमें भी ये AB साइड आ रही है। तो हमेशा हमें वही ट्रायंगल चूज़ करना है जिसमें कोई एक साइड कॉमन हो। उससे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में ईजी रहता है, और आप कॉमन एक कंडीशन होती है कि आपको कोई साइड या कोई एंगल आपको कॉमन दिखाना हो तो बड़े आराम से आप उसको इक्वल दिखा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को चूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने फोकस किया आपका इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BEA। तो इसमें पहली कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, AB इक्वल्स टू AB कॉमन, जो अभी समझाई है मैंने कैसे आई है कॉमन। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखोगे इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये 90 तो है, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, तो BEA तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और साथ ही साथ हमको ये एक चीज़ और गिवन थी कि सारे एल्टीट्यूड्स जो है इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में AD एल्टीट्यूड आ रहा है वो इक्वल होगा इसमें BE एल्टीट्यूड के। तो ये कंडीशन हमको गिवन थी। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEA बाय कौन से क्राइटेरिया से हुआ है ये, तो आप देखोगे तो एक हाइपोटेनस है इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है। हाइपोटेनस क्या होती है, देखो मैं समझा देता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, और इसके सामने वाले जो साइड है इसको कहते हैं हम हाइपो, और बाकी ये परपेंडिकुलर है जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और ये बेस है। तो यहाँ पे जो AB कॉमन है, ये क्या है, कॉमन बेसिकली हाइपो है, तो कॉमन हाइपोटेनस या हाइपो शॉर्ट में लिख सकते हो। तो एक हाइपोटेनस है, एक राइट एंगल है 90 डिग्री का, और एक साइड है, तो राइट हाइपोटेनस साइड यानी बाय RHS क्राइटेरिया से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने क्यों किया, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस ट्रायंगल में देखोगे जो ब्लू मार्कर से मैंने मार्क किया इसमें पूरा एंगल B आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल ABD किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल में देखोगे BEA जो दूसरा ट्रायंगल चूज़ किया था इसमें पूरा एंगल A आ रहा था, तो एंगल BAE, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। ओके, तो अब इन एंगल्स को इक्वल क्यों किया भैया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इन एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव किया, तो इन एंगल्स को इक्वल क्यों प्रूव किया ज़रा सोचो। तो आप देखो ध्यान से, हमने थ्योरम पढ़ी थी पिछली वीडियो में, जो मेरे सेकंड वीडियो है ट्रायंगल के ऊपर, उसमें अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, मतलब एक ट्रायंगल है उसमें कोई दो एंगल है, मान लो एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, जैसे कि सिचुएशन में भी आपको दिख रहा है कि एक एंगल ये है B और एक एंगल A है। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, जो कि मैंने इक्वल प्रूव कर दिए, तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी बेटा, जैसे कि इसके सामने ये वाली साइड है और इस एंगल के सामने ये वाली साइड है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो यानी इक्वल एंगल हैव इक्वल अपोजिट साइड, तो ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे आप लगा दो कि ये वाला एंगल भैया इसके इक्वल है, तो AB के सामने जो साइड है AC वो इक्वल हो जाएगा इस A के सामने वाली साइड BC के, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल एंगल हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स। तो ये समझ में आ गया
आपको इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और यहीं पर छोड़ दो। अब हम प्रूव करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम को, क्योंकि हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तो हमें ये तो मैंने लिखा ही नहीं, हमें प्रूव क्या करना है। तो भैया ये रेड मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, तो प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि इसके तीनों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो अभी हमने ए सी इक्वल टू बी सी कर दिया, अब ए बी भी चाहिए हमको। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे ट्रायंगल पे देखेंगे। देखो बच्चों, मैंने दोबारा से ट्रायंगल वो इरेज करके दोबारा बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं अब मैं कौन से ट्रायंगल चूज़ कर रहा हूं। देखो ज्योमेट्री में जो भी चैप्टर है मतलब लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल, मैं बार बार यही कहता हूँ, हमको डायग्राम्स को समझना है, देखना है कि जो हमें प्रूव करना है वो किस फिगर में है और किस ट्रायंगल में आ रहे हैं। जब तक हम ट्रायंगल्स को देखना नहीं समझ पाएंगे, अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे, हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। और ये एक आर्ट है जो मतलब काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद हासिल होती है। तो अभी तो फ़िलहाल आपका बेसिक ही चल रहा है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस की, तो ज़रूर आपकी ज्योमेट्री बहुत इजी हो जाएगी और एक दिन आप भी मेरी तरह हो सके तो पढ़ा रहे होंगे किसी को, या अपनी लाइफ में आगे ज्योमेट्री को यूज़ कर रहे होंगे एज आर्किटेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब देखो हमको ये वाला ट्रायंगल लेना है एक, जिसमें एक अब ए बी आ जाए। तो ए बी मेरे को इस ट्रायंगल से आ जाएगा। अब बोलोगे भैया इस ट्रायंगल में ए बी कहाँ से आया, एक ये वाला ले लो ट्रायंगल। जैसे अभी मैंने समझाया आपको, वही ट्रायंगल चूज़ करना जिसमें एक साइड कॉमन हो। तो आप देखो मैंने एक ये वाला ट्रायंगल लिया जो ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया, जिसमें बी सी बेस आ गया, और एक मैंने ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया, उसमें भी बेस बी सी आ गया। ठीक है, क्यों लिया, देखो इस ट्रायंगल में पूरा एंगल बी आ रहा है और इस ट्रायंगल में जो ग्रीन मार्कर से मैंने हाईलाइट किया उसमें पूरा एंगल सी आ रहा है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं ना, तो ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, और एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी है और एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, फिर इक्वल हो जाएगी, जैसे अभी प्रूव किया। तो अब समझे मैंने ये वाले ट्रायंगल्स क्यों चूज़ किए हैं। तो बस अब करते हैं स्टार्ट। आप लिख लो इन ट्रायंगल, यहाँ पे कर देता हूँ मैं सॉल्व, इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। सबसे पहले तो बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये कॉमन है, कॉमन ये भी क्या हाइपो ही है। हाइपो क्यों है भैया, क्योंकि देखो ये एल्टीट्यूड्स है, तो ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, और इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाली जो साइड है वो बी सी है और इसमें भी 90 के सामने वाली साइड बी सी है, तो बी सी दोनों कॉमन हाइपोटेनिस है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन हो जाएगी एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू एंगल बी ई सी, दोनों 90 डिग्री है। और तीसरी कंडीशन हो जाएंगी कि दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है, यानी कि आपका बी ई इक्वल हो जाएगा एफ सी के, ये गिवन है हमको। तो ट्रायंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई सी। कौन से क्राइटेरिया से हुआ है, बाय आर एच एस क्राइटेरिया। अब ये प्रूव तो हो गया, इसके बाद हमने एंगल एफ बी सी यानी ये वाला और ई सी बी यानी ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी। देयरफॉर इनके सामने वाली जो साइड है ए बी के सामने वाली साइड ए सी इक्वल हो जाएगा सी के सामने वाली साइड ए बी के। सो इसको सेकंड, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। आप देख पाओगे ए सी इक्वल टू बी सी है फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ ए सी इक्वल्स टू ए बी है, दोनों में ए सी आ रहा है, इसका मतलब ए बी और बी सी ये दोनों ए सी के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू ए बी और ए बी इक्वल्स टू बी सी। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से एटलीस्ट हमें ये समझ में आया कि हमको किन ट्रायंगल्स को देखना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ हमको कैसे थ्योरम्स का इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें हमने ये वाली थ्योरम इस्तेमाल करी, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, तो उसके लिए पहले हमने एंगल इक्वल प्रूव करे, उसके बाद उसके सामने वाली साइड्स को इक्वल प्रूव किया।
तो इस टाइप का जो ब्रेन है ये तभी डेवलप हो पाएगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करोगे। तो बस बच्चों, आज के इस चैप्टर में इतना ही और इस वीडियो में भी इतना ही। अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है, वैसे स्टडीज़ है समुंदर है, कितना भी पढ़ लो, कितना भी गोते लगा लो, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ में आया है, कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए अगर हो सके तो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई, सभी यूट्यूबर से सुनते हो तो अगर मेरा भी कुछ भला कर दो, सब फ्री में ही है चैनल सब्सक्राइब करना, तो कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेटर्स को पढ़ेंगे, तो आई होप आपको अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।